हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी जी आर स्टडी आई क्यू में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सी जी आर स्टडी आई क्यू। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जनन कुमार जी के लिखे गए, ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ पे बात करूंगा, जो कि क्लास 12th के सिलेबस में है। जनन कुमार जी द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसके सारांश पे मैं बात करने वाला हूँ, तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे, ठीक है। इनका मैं जीवन परिचय भी ला चुका हूँ, आप वीडियो को देख लीजिएगा। जीवन परिचय नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप वहाँ पे इनका जीवन परिचय पा जाएंगे। प्रस्तुत पाठ भाग्य और पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ, ठीक, लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित, ठीक है, लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने भाग्य एवं पुरुषार्थ पर अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। किस पे मौलिक विचार प्रकट किए हैं? भाग्य एवं पुरुषार्थ पर। और कौन किया है? जनन साहब ने, ठीक है। लेखक के अनुसार भाग्य एवं पुरुषार्थ विपरीत तत्व नहीं है, ठीक है। लेखक के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ दोनों क्या है? विपरीत तत्व नहीं है, ठीक। आपके अंदर पुरुषार्थ है, आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता है, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर, ठीक है, काबिलियत है, तो आप अपने भाग्य को मोड़ सकते हैं, अपने अनुकूल अपने भाग्य को बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पारस्परिक रूप से सहवर्ती हैं, ठीक, क्या है? सहवर्ती हैं। लेखक कहता है कि भाग्योदय सर्वोदय के समान है, ठीक, भाग्य का उदय सर्वोदय के समान है। जैसे हम जानते हैं कि उदय सूर्य का नहीं होता, ठीक है। सूर्य तो अपने स्थान पर स्थित है, ठीक, पृथ्वी घूमती है, ठीक है, सूर्य अपने स्थान पर है, पृथ्वी घूमती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तब सूर्योदय का सूर्य होता है, लेकिन सूर्य अपने ही जगह होता है। उसी तरीके से आप जब परिश्रम करेंगे तो आपके भी भाग्य खुल जाएंगे। जब पृथ्वी का रुख घूमकर सूर्य की तरफ हो जाता है तब उसे सूर्योदय कहा जाता है। इसी प्रकार भाग्योदय है, ठीक है। जब हमारा रुख विधाता की ओर होता है तब उसी, ठीक है, तब वही हमारे लिए भाग्योदय कहलाता है, ठीक है। तब वही क्या होता है? हमारे लिए भाग्योदय कहलाता है, ठीक। भाग्य तो घूमते हुए चक्र की तरह है। किसकी तरह है? घूमते हुए चक्र की तरह है। अरे सॉरी, भाग्य तो घूमते हुए चक्र की तरह है, घूमते हुए चक्र की तरह है। विधाता, ठीक है, सभी प्राणियों और सभी जीवों में व्याप्त होता है, ठीक। जो विधाता है, जो ईश्वर है, सभी प्राणियों और सभी जीवों में, जितने भी जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब में व्याप्त है। उसकी स्थिति सदा बनी रहती है, क्योंकि जब उसका अस्तित्व नहीं होता तो उदय कैसे होता है? हम अपनी अपेक्षा से ही भाग्य का उदय मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी जगह पुरुषार्थ उद्यम का औचित्य है, ठीक है। हमें भाग्य को कहीं से खींच कर नहीं लाना है, अपुत अपना मुंह ही उसी की तरफ मोड़ लेना है, ठीक है। जो अपना मुंह है उसी की तरफ मोड़ लेना है। अपने अंदर अहंकार की भाव होता है, ठीक है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अनुकूल हो, परंतु अचानक आने वाला दुख हमें अंदर तक भेद देता है। यह दुख हमारे अहंकार को नष्ट कर देता है, इसलिए दुख ईश्वर का वरदान और अमृत है। क्या है? ईश्वर का वरदान और अमृत है। क्या है? दुख, ठीक है। दुख क्या है? वरदान और अमृत है। क्योंकि दुख में मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। जब आदमी दुखी रहता है तो उसका ईगो, उसका जो दुख, वो क्या बोलते हैं, अहंकार है, वो क्या है? समाप्त हो जाता है। और प्राणी क्या है? प्राणी ईश्वर का स्मरण करने वाला लगता है, ठीक है। और प्राणी क्या करने लगता है? ईश्वर का स्मरण करने लगता है, ठीक है, जब दुख में होता है। दुख में यदि हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव हो जाए तो वास्तव में वही क्षण हमारे लिए भाग्योदय का समय है। पुरुषार्थ का यह भी लक्ष्य होता है कि यह भी लक्ष्य होता है, यदि हम पुरुषार्थ का लक्ष्य कोई और मानते हैं तो यह हमारी भूल है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग बहुत अधिक श्रम करते हैं फिर भी निष्फल हो जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति में वो मानने लगते हैं कि उनका भाग्य ही विपरीत है, परंतु भाग्य के विपरीत होने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में सर्वत्र व्याप्त है, ठीक। ईश्वर की सत्ता क्या है? हर जगह व्याप्त है। और जिसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए दशाओं का और विमुख विपरीत होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, ठीक है। क्या है? कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्योंकि ईश्वर की सत्ता जो है सर्वत्र व्याप्त है,
ठीक है, और उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त हो। इसके लिए दशाओं का सम्मुख विपरीत होने का अर्थ ही नहीं रह जाता। ठीक है, इस प्रकार यह निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं भाग्य से ही विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात वे स्वयं को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। उनका अहं का नशा इतना बढ़ जाता है, अहंकार का जो नशा है इतना बढ़ जाता है कि वह ईश्वर को भी भूल जाते हैं। वह दूसरों का अनादर और तिरस्कार करने लगते हैं। वह अज्ञान के वशीभूत हो, ठीक है, भाग्य को भी कुछ नहीं गिनते हैं। उसकी भी उपेक्षा करने लगते हैं। किसकी भी उपेक्षा करने लगते हैं? ईश्वर की भी उपेक्षा करने लगते हैं, भाग्य की भी उपेक्षा करने लगते हैं, अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसी दशा में वह भाग्य से मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो भाग्य उनका साथ नहीं देता तो इसमें भाग्य का क्या दोष है? जब आप भाग्य से क्या बोलते हैं, मोड़ मुंह ही मोड़ लेंगे तो भाग्य का दोष ही क्या रहेगा? वास्तव में सारा दोष तो ईश्वर को भुला देना को और भाग्य से मुंह फेरने का है। जो दोष है सारा, ईश्वर को भुला दोगे, भाग्य से मुंह फोड़ोगे तो सारा दोष इसमें है। लेखक कहता है, लेखक कहते हैं कि अकर्म से तात्पर्य कर्म की अनुपस्थिति या करने योग्य कर्मों के न किए जाने से कदापि नहीं है। ठीक है, इसका आशय यह है कि व्यक्ति कर्म करते हुए अपने मन में यह भावना रखे कि उसने कोई काम किया ही नहीं, अर्थात वह किसी कार्य का करता नहीं। घमंड और अहंकार की भावना से किया जाने वाला कार्य सफलता और सिद्धि के स्थान पर यदि बंधन और क्लेश को उत्पन्न करता है तो इसमें तर्क की संगति नहीं हो सकती। ठीक है, तर्क की क्या है? संगत नहीं हो सकती। लेखक का कहना है कि पुरुषार्थ का अर्थ स्वयं के लिए शारीरिक श्रम करना ही नहीं, वरन दूसरों के लिए कार्यों में उनका सहयोग भी करना, ठीक, करना भी होता है। जब व्यक्ति अहंकार को मानकर कोई कार्य करता है तो उसके मन में असहयोग की भावना क्षीण हो जाती है। ठीक है, किसकी भावना क्षीण हो जाती है? असहयोग की भावना। ऐसी स्थिति में उसे पुरुषार्थ कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पुरुषार्थ वह है जब व्यक्ति प्रयत्नशील रहे और उसमें सहयोग की भावना जागृत हो। पुरुषार्थ एक साहित्य वृत्त है। ठीक है, इसलिए मानव में सहयोग की भावना होनी चाहिए। दूसरों से सहयोग लेने का भाग्य से सहयोग लेना है। ठीक है, जब व्यक्ति पुरुषार्थ को भाग्य से अलग कर देता है तथा यह सोचने लगता है जो भाग्य में है वो होगा, वो मिलेगा, तब फिर भी पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? ठीक, जब भाग्य में जो चीज़ें वो मिलेंगे तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? आप काम ही मत करिए। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ और भाग्य को एक दूसरे से अलग नहीं करना, ठीक है, वरन वह पुरुषार्थ को सही अर्थ में समझ नहीं पाता। पुरुषार्थ और भाग्य अलग अलग भाव नहीं है, ठीक, वरन एक दूसरे पर निर्भर है। भाग्योदय भाग्यवाद एक दूसरे से बहुत भिन्न है। भाग्योदय के लिए व्यक्ति स्नेह और सहयोग के साथ क्रियाशील रहता है, परंतु भाग्यवादी भाग्य को ही सब कुछ मानने लगता है और निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, वह भाग्य के, ठीक है, वो भाग्य के अधीन हो जाता है। किसके अधीन हो जाता है? भाग्य के अधीन हो जाता है। उसकी यह धारणा जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, ठीक है, निश्चित रूप से क्षुद्र और संकुचित है। ठीक है, उस तरीके की सोच उसकी जो बहुत छोटी है, क्षुद्र है और संकुचित है। ठीक है, मनुष्य की ऐसी धारणा से पुरुषार्थ की हानि होती है। ठीक, किसी के मनुष्य की अंदर ऐसी धारणा तो उसके पुरुषार्थ की हानि होगा। हमें अपने भाग्य को अलग नहीं मानना चाहिए। यदि हम भाग्य के प्रति आत्मीय बन जाते तो और ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर इच्छा के बिना करें। ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें? इच्छा के बिना करें। ठीक, ईश्वर को विश्वास मानकर, ठीक है, अपने कार्यों के प्रति लगे रहें तो क्या होगा? भाग्य के साथ साथ, ठीक है, भाग्य के साथ हमारा कोई विवाद नहीं होगा। ठीक है, जो भाग्य से लोग रुष्ट रहते हैं मेरे भाग्य में नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रयास करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हमें प्रत्येक पल भाग्य में उदित होने का आभास होगा। मनुष्य का सहयोग की भावना से किया गया प्रत्येक पुरुषार्थ मनुष्य के भाग्य के मार्ग को फैलाता है। जो मनुष्य भाग्य के प्रति समर्पित होकर परिश्रम करता है वह सफलता की ओर बढ़ने लगता है और उसे निरंतर लाभ होता है। इसके साथ ही
जो मनुष्य केवल अपने परिश्रम पर भरोसा करता है और भाग्य की उपेक्षा करता है, वह विधाता के प्रति ही नहीं वरन अपने स्वयं के प्रति भी उपेक्षा का भाव रखता है। ठीक है, वह अपने जीवन की गिनती के कुछ वर्ष बिताकर काल के गाल में समा जाता है। ठीक, कुछ ही वह वर्ष अपने ज़िंदगी के व्यतीत करके संघर्षों के साथ जीने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह क्या बोलते हैं, इस धरा को छोड़ जाता है, परलोक, ठीक, काल के गाल में समा जाता है। परंतु सृष्टि फिर भी अनवरत चलती रहती, उसके जाने से सृष्टि रुकती नहीं, उसके रहने या न रहने से सृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रहकर भाग्य और सृष्टि को नकारना व्यक्ति की मूर्खता है। ठीक, ऐसा लेखक का कहना है। भाग्य को विनीत होकर स्वीकार करना ही पुरुषार्थ का परम उद्देश्य है। ठीक है, यदि हम केवल स्वार्थ के वशीभूत ही रहेंगे तो केवल भाग्योदय की प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे, क्योंकि भाग्य तो उदित है ही। ठीक है, मनुष्य का केवल मुख उस तरफ नहीं है। ठीक है, क्या है, मनुष्य का जो मुख है उस तरफ नहीं है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि जो उसका वर्तमान है वह उसी भाग्योदय के प्रकाश के चमक रहा है। ठीक है, मनुष्य की अनेक इच्छाएं हैं जो मनुष्य को संसार के कार्यों में लगाए रखी हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते मनुष्य थक जाता है और स्वयं को इच्छाओं के जाल से मुक्त करना चाहता है। वह इनसे छुटकारा पाने के लिए संसार से दूर जाकर शांति का अनुभव करना चाहता है। इससे ऊबकर वह झुलझुलाहट और छटपटाहट का अनुभव करने लगता है। ऐसी दशा में, ठीक है, ऐसी दशा में, ठीक है, ऐसी दशा में वह भाग्य के साथ भाग्य के साथ स्वयं को जोड़कर कर्तव्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसका भाग्योदय होगा और इस भाग्योदय को वह अपने पुरुषार्थ को अंत मानेगा। ठीक है, तो ऐसा लेखक का कहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारांश समझ में आया होगा। आप पहले पाठ को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद सारांश को देखिए, पाठ को पढ़िए, आसानी से आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।